नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर मास्टरमाइंड ऑफ साइंस के.एल. स्वामी बात कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी का साइंस बाय के.एल. स्वामी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम 3 जुलाई को कहीं न कहीं यूट्यूब पे हमारे कोर्स को अपलोड करने जा रहे हैं, तो दोस्तों आज हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करें, इससे पहले हम बात करने वाले हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा पार्ट हम कवर करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या हमारा मतलब कहीं ना कहीं जो पैटर्न है, उन चीज़ों के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अपन यहाँ से बात करेंगे कि जो जनरल साइंस हम पढ़ने वाले हैं, जनरल साइंस में कहीं ना कहीं हम मुख्य रूप से 3 पार्ट हम पढ़ेंगे। दोस्तों, यूं तो साइंस एक बहुत बड़ा टर्म है। दोस्तों, साइंस में बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं, लेकिन दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से हम बात करें तो साइंस मेनली 3 ब्रांचेज रखती है जो हम सिलेबस में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यहां से अगर हम बात करें, जो साइंस की जो पहली ब्रांच है दोस्तों, उसकी हम बात करें, उसको कहा जाता है बायोलॉजी। दोस्तों, बायो का अर्थ होता है कहीं ना कहीं लाइफ। बायो का अर्थ होता है लाइफ या जीव, और दोस्तों लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। तो दोस्तों, जीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे बायोलॉजी कहा जाता है। तो जो समस्त जीवधारियों की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो किस में हम पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बायोलॉजी को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। बायोलॉजी की भी 2 ब्रांचेज हैं दोस्तों हम यहाँ से बात करें, एक ब्रांच होती है जूलॉजी। दोस्तों, जू का अर्थ होता है जंतु। दोस्तों, हमने यहाँ से बात की जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। तो दोस्तों, बायोलॉजी की एक ब्रांच होगी जंतु विज्ञान, और दोस्तों बॉटनी का अर्थ होता है पादप विज्ञान। तो कुल मिला के दोस्तों कहीं न कहीं बायोलॉजी में भी हम 2 पार्ट पढ़ने वाले हैं, जूलॉजी और बॉटनी। दोस्तों, इसका सिलेबस क्या है, जूलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, बॉटनी में क्या क्या पढ़ेंगे, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों साइंस की ब्रांच होती है फिजिक्स। दोस्तों, जैसा कि हम बात करें प्रकृति में जो विभिन्न घटनाओं की हम बात करें, दोस्तों जो भी पिंडों की गति हो रही है, दोस्तों सूर्य का कहीं न सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर लगाना, दोस्तों चलते समय घर्षण महसूस करना, ये मारकर नीचे ही क्यों गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों, मशीनों की गति की हम बात करें वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें दोस्तों हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है भौतिक विज्ञान कहा जाता है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ से बात करना चाहें केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जिसे कहा जाता है रसायन विज्ञान। दोस्तों, केमिस्ट्री में हम किसे पढ़ते हैं? दोस्तों, पदार्थ क्या है, पदार्थ के गुण क्या हैं, पदार्थ की अंतःक्रियाएं क्या हैं। तो पदार्थ के दोस्तों इन गुणों के बारे में विज्ञान के जिस शाखा में पढ़ा जाता है उसे कहा जाता है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हम साइंस के पार्ट में जो हम देखेंगे मेनली इन 3 चीज़ों को शामिल करेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये बात अपन यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात हमने यहाँ से देखी। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि बायोलॉजी का जो सिलेबस क्या है। दोस्तों, जनरली आपने देखा होगा कि लोग जैसे मान लो जनरल साइंस के सिलेबस के बिहाफ पे अक्सर आपको बहुत कम पार्ट आपको पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे क्लासरूम में या हमारे ऑनलाइन कोर्स में हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। एक बहुत वाइड सिलेबस जो सभी एग्जाम्स को कवर करेगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ से जूलॉजी की, अगर मैं बात करना चाहूँ तो दोस्तों जूलॉजी में जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, सेल, हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में कि दोस्तों जीवन की इकाई कोशिका कैसे है, कोशिका में क्या क्या कार्य संपन्न होते हैं, कोशिकांग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हरितलवक क्या है, केंद्रक क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोस्तों जनन क्या है, दोस्तों लैंगिक अलैंगिक जनन क्या है, मानव का जनन तंत्र क्या है, दोस्तों ये सब हम यहाँ से देखेंगे। दोस्तों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दोस्तों कुछ एग्जाम्स में आजकल यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जनन स्वास्थ्य कि अपन यहाँ से बात करें कि दोस्तों क्या क्या जो चीज़ें हैं, जो गर्भ निरोधक उपाय क्या किए जाने चाहिए, कितने बच्चों के बाद में कितना गैप होना चाहिए, ये सब बातें जनन स्वास्थ्य में हम बात करें, परिवार नियंत्रण वगैरह की सब बातें इसमें आएंगी। दोस्तों, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम,
पाचन तंत्र, दोस्तों हम खाना क्यों खाते हैं और खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में क्या एक्टिविटीज होती है, हमें एनर्जी कैसे मिलती है, कौन कौन से पाचन तंत्र के भाग हैं, ये सब हम देखेंगे यहाँ पे। दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा कि श्वसन तंत्र, दोस्तों श्वसन की वजह क्या है, दोस्तों श्वसन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, फेफड़ों का क्या रोल है, दोस्तों ये सब चीजें हम इसमें यहाँ देखेंगे। दोस्तों एक है एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। दोस्तों उत्सर्जन तंत्र हमारी बॉडी में किस प्रकार से कार्य करता है, उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं, यूरिया वगैरह की हम बात करें दोस्तों, मूत्र के द्वारा किस प्रकार से यूरिया शरीर से बाहर निकलता है, किडनी का क्या रोल है, ये सब चीजें दोस्तों हम किस में देखेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम में देखेंगे। दोस्तों ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र। दोस्तों हमारी बॉडी में ब्लड का काम क्या है, दोस्तों ब्लड किन पाइपलाइंस में सर्कुलेट करता है, किन रक्त, जैसा कि हम बात करें रक्त वाहिनियों में ब्लड बहता है, ब्लड को कौन पंप करता है, हार्ट कैसा होता है, हार्ट के फंक्शन क्या है, ये कई चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, दोस्तों हमारी बॉडी में तंत्रिका तंत्र काम कैसे करता है, तंत्रिका तंत्र का एक भाग है मस्तिष्क, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मेरु रज्जु के बारे में हम पढ़ेंगे, तो काफी चीजें हम यहाँ से देखेंगे। दोस्तों एक है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। दोस्तों कंकाल तंत्र की हम बात करें, हमारी बॉडी में हड्डियों के ढांचे से रिलेटेड हम बात करेंगे, किस तरीके से दोस्तों कंकाल तंत्र का क्या कार्य होता है, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मसल्स, दोस्तों मांसपेशियां हमारी बॉडी में क्या काम करती है, मांसपेशियों से रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सब हम यहाँ पे शामिल करने वाले हैं। दोस्तों ग्लैंड्स की हम बात करें, ग्रंथियां, दोस्तों आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, बिल्कुल नॉर्मल लेवल से लेकर अच्छे लेवल के एग्जाम्स तक पूछे जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, दोस्तों जेनेटिक्स अनुवांशिकी, दोस्तों आपने देखा होगा कि ये गुण तो इसका अनुवांशिक है, माता पिता से आया है, कि अनुवांशिक गुण क्या होते हैं, अनुवांशिक गुणों का संचरण क्या होता है, मेंडल ने क्या बातें की, ये सब देखेंगे। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी में, दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी मतलब कहीं ना कहीं जैव प्रौद्योगिकी, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। दोस्तों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, दोस्तों मानव का स्वास्थ्य क्या है, दोस्तों स्वस्थ रहना क्या है और बीमार कैसे होता है आदमी, इसके बारे में हम देखेंगे। डिजीज, विभिन्न रोगों के बारे में देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हाल ही में दौर चल रहा है, एक बहुत खतरनाक बीमारी का दौर चल रहा है, कोरोना, तो दोस्तों इसने तो हमें पूरा हिला के रख दिया है। दोस्तों बात करें न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारी बॉडी को कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए, किस अमाउंट में चाहिए, किस अनुपात में हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सब क्या है, हमारी बॉडी में किस अनुपात में इनकी जरूरत पड़ती है, इनकी कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। दोस्तों एनिमल डाइवर्सिटी, जंतुओं का वर्गीकरण, दोस्तों आपने सुना होगा दोस्तों मैमल्स स्तनधारी क्या होते हैं, एवीज की अपन बात करें दोस्तों पक्षियों का समूह कौन सा है, पिसीज मछलियों का समूह कौन सा है, एम्फीबिया दोस्तों कौन सा समूह है, उभयचर जिसको बोलते हैं, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, दोस्तों कीट पतंगे, इंसेक्टा, ये सब कई चीजें दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों एनिमल टिश्यू, दोस्तों ऊतक के बारे में, जंतु ऊतक जो हैं दोस्तों उनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और दोस्तों इवोल्यूशन, दोस्तों जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और फिर किस प्रकार से जीव का मतलब उद्विकास हुआ। दोस्तों जैसा आपने सुन रखा होगा कि हमारी उत्पत्ति बंदर से हुई है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों चार्ल्स डार्विन का क्या रोल रहा इसमें, दोस्तों आपको पता है चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन की एक भी मिनट बर्बाद की तो शायद उसको जिंदगी का रहस्य नहीं पता, तो सैल्यूट है ऐसे लेजेंड चार्ल्स डार्विन को। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ से बात की, ये हमारा जूलॉजी वाला पार्ट रहेगा, तो ये सब टॉपिक हम यहाँ से कवर करने वाले हैं। इनके अलावा भी दोस्तों कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। दोस्तों हम यहाँ से अगर बात करें दोस्तों, दोस्तों जैसा कि हमने देखा हमारा दूसरा पार्ट है बोटनी, पादप विज्ञान। दोस्तों जनरली आपने देखा होगा कुछ लोग बोटनी के नाम पे मुश्किल से दोस्तों एक दो पेजेज आपको पढ़ाते हैं या मुश्किल से आधा घंटे का लेक्चर देते हैं और बायकट कर लेते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ हर चीज आपको बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ के साथ मिलेगी, जो एग्जाम में पूछा जाता है सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे अपन। दोस्तों बोटनी के सिलेबस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे अपन बात करें यहाँ से दोस्तों इकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या है, पर्यावरण क्या है, इनके बारे में हम यहाँ से देखने वाले हैं। दोस्तों अगर अपन यहाँ से बात करें प्लांट डाइवर्सिटी, पादपों का वर्गीकरण, दोस्तों आपने दोस्तों सुना होगा। दोस्तों यहाँ से अपन बात करें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सब के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं।
दोस्तों प्लांट एनाटॉमी, दोस्तों जैसे जंतुओं में उत्तक होते हैं, पादपों में उत्तक होते हैं दोस्तों। जाइलम फ्लोएम क्या है, किस प्रकार से जल का सेवन होता है, किस पोषक पदार्थों का सेवन किस प्रकार से होता है, ये सब हम देखेंगे। दोस्तों प्लांट मोर्फोलॉजी, पादप आकारिकी, दोस्तों जड़, तना, फूल, पत्ती क्या है, जड़ के रूपांतरण क्या है, तने के रूपांतरण क्या है, पौधों के खाने योग्य भाग क्या है, इन सब के बारे में दोस्तों यहाँ से देखेंगे। दोस्तों एक पार्ट है प्लांट हार्मोन्स। दोस्तों पादपों के हार्मोन्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों ऑक्जीन क्या है, जिब्रेलिन क्या है, साइटोकाइनिन क्या है, ये सब दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे। फिर दोस्तों अपन यहाँ से बात करेंगे प्लांट डिजीज। दोस्तों पौधों में होने वाली बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि पौधों में जीवाणु जनित कौन से रोग हैं दोस्तों, कवकों से कौन से रोग होते हैं दोस्तों, वायरस से कौन से रोग होते हैं, ये सब दोस्तों हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्लांट ग्रोथ, पौधों की वृद्धि से रिलेटेड दोस्तों, कि पौधों की वृद्धि में कौन से हार्मोन जरूरी हैं, पौधों की वृद्धि की हम बात करें कौन कौन से तत्व जरूरी हैं दोस्तों, सूक्ष्म मात्रिक तत्व क्या होते हैं दोस्तों, ये सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से हम बात करें प्लांट टिश्यूज की, हम बात करें पादप उत्तकों की, इसको अपन यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। दोस्तों फोटोसिंथेसिस, दोस्तों पौधों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्रिया है प्रकाश संश्लेषण, जिसने दोस्तों पौधों की बिल्कुल जीवन क्रिया जो बदल के रख दी दोस्तों। हमारे से जो अलग हैं पौधे जिस क्रिया की वजह से, फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में खुद का भोजन खुद बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण। रेस्पिरेशन, पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है, तो ये दोस्तों पार्ट है प्लांट फिजियोलॉजी, पादपकारी की, ये हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों हम यहाँ से साइंटिफिक नेम देखेंगे प्लांट्स के दोस्तों, कि पौधों के वैज्ञानिक नाम कौन कौन से, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, जौ का क्या है, मक्का का क्या है दोस्तों, ये सब हम देखने वाले हैं। फिर दोस्तों एक पार्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, दोस्तों पौधों का दोस्तों क्या आर्थिक महत्व होता है, पौधों का औषधीय महत्व क्या होता है। जैसा कि आप आजकल देख ही रहे होंगे दोस्तों, आजकल दवा का प्रचार चल रहा है कोरोनिल दवा का, उसमें दोस्तों क्या है पादपों का ही कहीं ना कहीं अपन बात करें, गिलोय वगैरह की बात हो रही है, अश्वगंधा की वगैरह की जो भी बातें हो रही हैं दोस्तों, ये पादपों का क्या हो गया, औषधीय महत्व हो गया। इनसे दोस्तों आर्थिक महत्व क्या है, जंतुओं की भी दोस्तों कहीं ना कहीं यहीं पे मैंने शामिल कर दिया है। तो ये सब चीजें दोस्तों हम कौन से वाले पार्ट में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में। पहले जूलॉजी देखा और ये क्या देख रहे हैं, बॉटनी देख रहे हैं। अब दोस्तों अपन बात कर रहे थे, हमने बोला कि भी फिजिक्स हम पढ़ेंगे, यहाँ पे भौतिक विज्ञान को हम कवर करेंगे, और भौतिक विज्ञान में दोस्तों हम कौन कौन से जो पार्ट को कवर करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो दोस्तों ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम बात करें यूनिट एंड मेजरमेंट। दोस्तों हम जो मात्रक क्या है, विमाई क्या है, मापन कैसे किया जाता है दोस्तों, सदिश और अदिश राशियां क्या हैं, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोस्तों दूरी और विस्थापन क्या है, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वेलोसिटी एंड दोस्तों स्पीड, जो अपन बात करेंगे दोस्तों वेग और चाल क्या होते हैं, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर दोस्तों अगर अपन यहाँ से बात करें एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, न्यूटन की गति के नियम क्या है दोस्तों, आपने न्यूटन की गति के नियम पढ़े होंगे दोस्तों, 3 नियमों के बारे में। प्रथम नियम आपने सुना होगा, जड़त्व का नियम क्या है, संवेग का नियम क्या है दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फ्रिक्शन, घर्षण क्या है दोस्तों, घर्षण की वजह से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब हम देखेंगे। दोस्तों वर्क, पावर एंड एनर्जी, दोस्तों कार्य अपने आप में दोस्तों एक चैप्टर है। दोस्तों पावर की बात करें दोस्तों, शक्ति जिसको हम कह सकते हैं, एनर्जी ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, क्या क्या यहाँ से न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं, ये सब हम देखेंगे। दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन, दोस्तों प्रक्षेप पे गति, किसी प्रक्षेप को फेंका जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपने ग्रुप डी और लोको पायलट में बहुत सारे देखे होंगे। दोस्तों सर्कुलर मोशन, दोस्तों यहाँ से हम बात करें दोस्तों वृत्ताकार गति क्या है, इसके बारे में हम, वृत्तीय गति के बारे में हम देखेंगे। ग्रेविटेशन, दोस्तों गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनते हैं, थियोरेटिकल और दोस्तों जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है उनको हम देखेंगे। प्रेशर, दोस्तों दाब की हम बात करें, नो डाउट अभी आजकल खुद भी आप प्रेशर फील कर रहे होंगे, लेकिन ये प्रेशर अलग है दोस्तों, दाब की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों रे ऑप्टिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों कहीं ना कहीं फिजिक्स का। तो दोस्तों रे ऑप्टिक्स की हम बात करते हैं, किरण प्रकाशिकी इसको बोला जाता है। और दोस्तों ऑप्टिक्स में हम बहुत सारे दोस्तों लेंस क्या है, दर्पण क्या है, इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, आंखों में दोस्त कौन से हैं, ये पूरा पार्ट क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी,
विद्युतिकी दोस्तों हम यहाँ पे देखें, काफी बड़ा चैप्टर है दोस्तों विद्युतिकी, और बहुत सारा न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ से कवर हम करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, तो दोस्तों यहाँ से हम बात करें चुंबकत्व क्या होता है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वगैरह क्या है, और दोस्तों काफी वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए, इन सब चीजों को हम देखेंगे। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, दोस्तों हम यहाँ से बात करें उष्मा और दोस्तों ताप से रिलेटेड जो भी है दोस्तों वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों वेव थ्योरी, दोस्तों तरंग और तरंगों से रिलेटेड जो सिद्धांत हैं दोस्तों ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साउंड वेव, दोस्तों हम यहाँ से कहीं ना कहीं दोस्तों ध्वनि के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ध्वनि से रिलेटेड क्या क्या पार्ट है। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता क्या है दोस्तों, और दोस्तों इससे रिलेटेड और जो पॉइंट्स यहाँ पे हम पढ़ते हैं दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स के जो पॉइंट हैं दोस्तों, तरल यांत्रिकी, दोस्तों आपने सुना होगा उत्प्लावन बल किस प्रकार से काम करता है वगैरह वगैरह, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। सरफेस टेंशन, दोस्तों पृष्ठ तनाव क्या होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ से बात कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा किसका टॉपिक हो गया, फिजिक्स वाला हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के बारे में। दोस्तों विज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। दोस्तों केमिस्ट्री में भी हम पूरा सिलेबस कहीं ना कहीं कवर करेंगे दोस्तों। यहाँ से अगर अपन बात करें दोस्तों, केमिस्ट्री में जो हमारा जो पहला पार्ट रहेगा दोस्तों, बेसिक इंट्रोडक्शन। दोस्तों केमिस्ट्री की हम बात करें, बेसिक इंट्रोडक्शन में हम पूरी चीज़ें बताते हैं कि दोस्तों किस तरीके से, जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं तो आप ABCD सीखते हैं, उसके बाद स्पेल सीखते हैं, उसके बाद आप कहीं ना कहीं जो चैप्टर वगैरह पढ़ते हैं, ग्रामेटिकल पार्ट पढ़ते हैं। बिल्कुल केमिस्ट्री के कुछ रूल हैं दोस्तों, कुछ बेसिक पार्ट है उसको सबसे पहले सीखा जाता है। फिर दोस्तों एटम क्या है दोस्तों, उसके बारे में देखा जाता है, अणु परमाणु यौगिक वगैरह क्या है, इन सब के बारे में अपन यहाँ से देखते हैं। दोस्तों पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स क्या है, तत्व क्या है दोस्तों, तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तत्वों की व्यवस्था कैसे की गई है दोस्तों, तत्वों के वर्गीकरण में दोस्तों कौन कौन से वैज्ञानिकों का इतिहास रहा, और आवर्त सारणी आपको पता है दोस्तों। पिछले दिनों से दोस्तों अगर मैं बात करूं रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बेहतरीन चैप्टर रहा है, जिसमें एक एक एग्जाम में यहाँ से 8-8 10-10 क्वेश्चन पूछने को मिले हैं। तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल बिल्कुल मजा आने वाला है आपको। फिर दोस्तों यहाँ से हम बात करें एसिड बेस एंड सोल्ट, अम्ल क्षार और लवण क्या है, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्या है, अम्ल और क्षारों की क्रिया कैसी होती है, सोल्ट कौन कौन से हैं, ये सब हम यहाँ से देखने वाले हैं। दोस्तों हम यहाँ से बात करें रेडियो एक्टिविटी। दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की हम बात करें दोस्तों, जैसे हम रेडियो सक्रियता का आपने नाम सुना होगा, क्या अर्धायु काल वगैरह होते हैं, इस टाइप के अल्फा बीटा किरणें क्या है, इन सब के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। दोस्तों कैटलिस्ट एंड पॉलीमर, दोस्तों उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या है दोस्तों, इनके बारे में हम देखेंगे। बहुलक क्या है, इनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों कार्बन क्या है और कार्बन के कंपाउंड्स कौन से हैं, हीरा ग्रेफाइट फुलरीन क्या है, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चन LDC में देखने को मिले, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों ये बात अपन ने यहाँ से की। फिर दोस्तों अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूँ दोस्तों फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो ये बात अपन ने यहाँ से की। दोस्तों हम यहाँ से बात करें मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातुओं के बारे में अपन अगर बात करना चाहें, ये चैप्टर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर दोस्तों मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा, काफ़ी न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ से आता है और जनरली आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलता, ये सब हम देखेंगे। फ्यूल्स, ईंधन क्या होता है दोस्तों, ईंधन में हम बात करें कोल वगैरह क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग टाइप का ईंधन क्या है, CNG LPG वगैरह क्या है, ये सब देखेंगे। दोस्तों सोप एंड डिटर्जेंट क्या दोस्तों फ़र्क होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। कठोर जल क्या होता है, मृदु जल क्या होता है, डिटर्जेंट कैसे झाग दे पाता है, साबुन कैसे कठोर जल के साथ झाग नहीं दे पाता, कैसे कठोरता दूर की जाती है, ये सब हम देखने वाले हैं। मिसाइल का निर्माण कैसे होता है, धुलाई कैसे हो पाती है। दोस्तों मिनरल एंड दोस्तों और अपन बात करें दोस्तों खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, कौन कौन से खनिज हैं, अयस्क कौन से हैं, कौन कौन से अयस्क कम से पूछे जाते हैं, ये देखेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दोस्तों दैनिक जीवन में रसायनों का क्या महत्व है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों हम बात करें दैनिक जीवन में हमारी दिनचर्या शुरू होती वहाँ से लेकर दोस्तों हमारा कहीं ना कहीं जब तक हम सोते हैं लगातार हम कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं दोस्तों। हम यहाँ से बात करें ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक पॉलीमर का बना हुआ है दोस्तों, ये LED स्क्रीन में पॉलीमर है दोस्तों। आजकल तो मैं यहाँ से बात करूँ पॉलीमर्स के दोस्तों आपको कपड़े देखने को मिलते हैं
दोस्तों, कार्बन के जो पॉलीमर आपने देखे होंगे बहुत सारे, ये हम दवा खाते हैं दोस्तों, इनसे लेकर दोस्तों हर चीज हम बात कर सकते हैं कि दैनिक जीवन में कैसे, तो पूरी औषधियां वगैरह ये सब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। सॉल्यूशन एंड कोलोइड दोस्तों, विलियन क्या है, कोलोइड क्या है दोस्तों, आपने सुना कोहरा क्या है, धुआं क्या है, धुंध क्या है, डाई क्या है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड देयर फॉर्मूला एंड यूजेज दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण यौगिक आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कास्टिक सोडा क्या है, नमक का सूत्र क्या है दोस्तों, खाने का सोडा क्या है, इस प्रकार से एक्वारेजिया क्या है, ये बहुत सारे आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे अगर अपन बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट केमिस्ट्री, कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं, आपको डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे भी आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं, एक फैक्ट है, डेटा है, आपको याद रखना है। ऐसे बहुत सारे डेटा हैं जो आपको याद भी रखने हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये हमारा पार्ट रहेगा दोस्तों, किसका भी, केमिस्ट्री का पार्ट रहेगा। तो ये बात अपन यहां से केमिस्ट्री के लिए कर सकते हैं। अब दोस्तों हम यहां से बात करें कि इतना जो वाइड सिलेबस जो हम लेके चल रहे हैं दोस्तों, सिलेबस वाइड नहीं है, जस्ट बस ये है कि आपको इससे पहले ये पूरा सिलेबस सीखने को नहीं मिला। आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम की तैयारी करने गए और उसमें आपको मुश्किल से 2 या 4 टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए, और उसके बाद क्या हुआ, आपकी साइंस जस की तस बनी रही, आपको साइंस सीखने का मौका ही नहीं मिला। तो दोस्तों हम जो एग्जाम कवर करने वाले हैं दोस्तों, हमारे जो एग्जाम रहेंगे, कहीं ना कहीं अपन बात करें यहां से दोस्तों, रेलवे के जितने भी टाइप के एग्जाम्स होते हैं सभी हम कवर करेंगे। जैसे अभी हाल ही में एनडीए उसका जो अपन बात करें, एनटीपीसी का पेंडिंग है, ग्रुप डी का पेंडिंग है, और रेलवे से रिलेटेड आरआरबी, जेई वगैरह सभी हम कवर करते हैं। हम यहाँ से बात करें पटवार जो अभी आने वाला है, पटवार के बारे में हम बात कर सकते हैं। रीट जो कि टीचर्स का भी रीट का जो एग्जाम है वो बाकी है। दिल्ली पुलिस हो, किसी भी टाइप की पुलिस हो, वो हम बात कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस में दोस्तों पहली बार जिन जिन लोगों ने हमसे क्लास ले रखी थी दोस्तों, उनको काफ़ी फायदा मिला। राजस्थान पुलिस में पहली बार साइंस का काफ़ी मतलब बोलबाला रहा। जिन लोगों की साइंस अच्छी थी वो लोग सेलेक्ट हो गए, जिनकी साइंस अच्छी नहीं थी वो लोग कहीं ना कहीं रुक गए। फिर दोस्तों अपन बात करें एसआई वगैरह की बात करें, सीपीयू एसआई में अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एलडीसी की हम बात करें, फर्स्ट ग्रेड वगैरह की हम बात करें दोस्तों, पर्टिकुलर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड में हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, फर्स्ट ग्रेड में जो जनरल साइंस वाला पार्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं दोस्तों। एसएससी की हम बात करें, यूपीएससी जो कि दोस्तों आईएएस प्री वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आरपीएससी आरएएस में आजकल दोस्तों अगर प्री की बात करें, मेंस की बात करें, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। एनडीए सीडीएस वगैरह की हम बात करें, यहाँ से अच्छा खासा वेटेज आएगा। एयरफोर्स, नेवी, और दोस्तों वैसे बैंक में साइंस का पार्ट नहीं आता है, ऑलमोस्ट मैंने सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को कवर कर लिया है। तो दोस्तों ये बात अपन यहाँ से कर सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ से कहूँ लगभग दोस्तों 99% जो सिलेबस है इन सभी एग्जाम्स का जो साइंस में पूछा जाता है हमारे क्लासरूम से कवर होगा दोस्तों। इसके अलावा मैंने एक पार्ट लिखा है 8th to 12th एकेडमिक जो एजुकेशन है उसमें कैसे दोस्तों आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, साइंस का पार्ट तो है, और साइंस का पार्ट आपको कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ना है कि बिल्कुल जीरो लेवल से आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं, लर्न कर पाएं, जीवन में उतार पाएं, और आगामी दिनों में आप किसी कंपटीशन में जाएं तो अपने आप को बेहतर महसूस करें। न केवल आप बेहतर महसूस करेंगे बल्कि आपके साथ जितने भी स्टूडेंट जो आपके क्लासरूम में बैठते हैं आप सबसे लीड मारेंगे, ये मेरा दावा है दोस्तों। इसके अलावा मैंने लिखा है बेसिक फॉर आईआईटी एंड नीट दोस्तों। देखिए आईआईटी में बायोलॉजी तो आती नहीं है लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, उसके बेसिक्स हमारे यहाँ से मिलेंगे। नीट दोस्तों, नीट जो पिछले साल रहा 2019 का दोस्तों, नीट में 56 क्वेश्चन एज इट इज यहाँ से मिले। तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं हर एग्जाम में दोस्तों बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और दोस्तों 56 क्वेश्चन एज इट इज रहे और लैंग्वेज चेंज कर दी जाए तो 80 क्वेश्चन हमारे यहाँ से नीट में भी मिले। तो इसमें भी आपको बहुत बहुत फायदा मिलने वाला है, जैसा कि अभी लगने ही वाला है, थोड़े दिनों बाद नीट का एग्जाम भी होने वाला है। तो दोस्तों ये बात हम यहां से कर सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये बात हमने यहां से देखी। इसके अलावा दोस्तों हम यहां से बात करें कि हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है, कि हम आखिर किस तरीके से इन एग्जाम्स को कवर करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, हमारा फिनोमिना क्या रहेगा, हम उस चीज के ऊपर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से हम बात करते हैं दोस्तों हमारे पैटर्न में सबसे जो अच्छी बात है, एक तो दोस्तों हम बात कर सकते हैं कंटेंट। हमारा कंटेंट कैसा है, हम क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों किसी भी कंटेंट के लिए सबसे बड़ी चीज एक तो होना चाहिए, एररलेस होना चाहिए। दोस्तों हमारा कंटेंट 100% एररलेस है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है दोस्तों। आपको चैलेंज है दोस्तों
इसमें किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि लेके आता है उसको रिवॉर्ड मिलेगा, बिल्कुल दोस्तों उसको इनाम दिया जाएगा। बाई चांस फिर भी कोई प्रिंटिंग एरर कोई रह जाए तो उस चीज़ के लिए हम रिवॉर्ड करेंगे। दोस्तों हमारा कंटेंट प्रूफ है। फिर दोस्तों हम बात करें ऑथेंटिक, दोस्तों कंटेंट प्रमाणिक होना चाहिए। ऑथेंटिक दोस्तों जैसा कि हम बात करें हमारा कंटेंट हर एग्जाम में मिलता है तो स्वतः ही प्रमाणिक है। और लगातार दोस्तों हमारे यहाँ से जो लगातार सिलेक्शन रेशियो बढ़ता जा रहा है दोस्तों। फिर दोस्तों हम बात करें साइंटिफिक अप्रोच विद पीपीटी एंड डायग्राम। जो दोस्तों हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पीपीटी डिजाइन किए हैं, डायग्राम्स का यूज किया है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की टेक्निक है, इमेजिनेशन कल्पना शक्ति का विकास, ताकि लंबे टाइम तक आपकी मेमोरी में चीजें सेव हो सके, उस चीज का हमने पूरा पूरा उपयोग किया है। दोस्तों हमारा कंटेंट बिल्कुल जीरो लेवल से है। देखिए कुछ लोगों को कहीं ऐसा होता है कि सर हमने इससे पहले तो ऐसा पढ़ा ही नहीं है तो हमें कैसे समझ में आएगा। बिल्कुल उन लोगों को हम बता दें बिल्कुल जीरो लेवल से होगा, टॉप लेवल तक होगा। लगातार मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर आप क्या यूट्यूब पे बिल्कुल पूरा पढ़ाओगे या सर आधा ही पढ़ा पाओगे। जितना हम पढ़ाएंगे बिल्कुल पूरा पढ़ाएंगे, आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। फिर दोस्तों हम यहां से बात करेंगे कवर ऑल एग्जाम सिलेबस। दोस्तों जैसे मैंने अभी एग्जाम्स बताए सभी एग्जाम्स का सिलेबस कवर होगा और 99% सिलेबस। दोस्तों देखिए इस दुनिया में आइडियल कंडीशन कुछ नहीं होती है, हम दावा करते हैं 99% सिलेबस जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे यहीं से आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये बात हम यहां से कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम देखेंगे कहीं ना कहीं कंटेंट के अलावा हमें क्या मिलने वाला है, इस चीज को अपन देख सकते हैं यहां पे। जूम करो इसको। हाँ दोस्तों कंटेंट के अलावा हम आपको क्वेश्चंस देने वाले हैं। दोस्तों जो भी आपने सीखा उसकी प्रैक्टिस तो आप करेंगे एटलीस्ट, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों हम हर टॉपिक के कम से कम आपको हम 100 क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, ताकि आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट आप महसूस कर सके अपने आप को। कम से कम 100 क्वेश्चन दोस्तों, किसी किसी टॉपिक से जो अच्छे टॉपिक्स हैं वहां से आपको 200 से 300 क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये बात ओवरऑल हम आपको बता दें, पूरी सब्जेक्ट के दौरान हम आपको कम से कम 6000 क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं दोस्तों। 6000 क्वेश्चन ये हम आपको दोस्तों अभी यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके पास दोस्तों पीडीएफ की फॉर्म में भी आपके पास पहुँच जाएंगी। तो हम आपको ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं हम आपसे कि हम जो बोल रहे हैं उसमें कोई भी बात इधर उधर नहीं होगी, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। और दोस्तों हम यहाँ से बात करें उसके बाद जो आपने पढ़ा उस चीज़ का एनालिसिस करने के लिए हम आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट होल्ड करेंगे। और जो टेस्ट की रैंकिंग है ऑल इंडिया रहेगी और रिजल्ट के जो रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो दोस्तों ये हम पैटर्न भी शामिल करने वाले हैं। तो दोस्तों ये बात हमने यहाँ से देखी। तो कुल मिला के दोस्तों ये बात हम यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो हमारा पार्ट रहेगा, नो डाउट इतना सिलेबस देख के दोस्तों किसी के हाथ पांव फूल सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप एक बात ध्यान रखें, हाथ पे हाथ रखने से सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको इतना तो तय करना पड़ेगा कि वास्तव में आपको सेलेक्ट होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो सक्सेस होती है ये कोई मतलब एक्सीडेंट नहीं होता कि आपको ऐसे ही मिल गई, ये कोई लक बाई चांस नहीं होता है। यू हैव टू क्रिएट इट। आपको सक्सेसफुल बनना पड़ता है, आपको वो पाथ फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आप सक्सेसफुल बनते हैं। और रही बात, हताश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि आज सर हमें तो ये चीजें आती नहीं है। आपके लिए हम हैं ना यहाँ पे दोस्तों। जैसे मान लो आपको जयपुर से दिल्ली जाना हो तो आप क्या करेंगे, सीधा जो गाड़ी जयपुर से दिल्ली ले जाती है उस गाड़ी में बैठेंगे। तो हम आपको दावा करते हैं साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप हम जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे साथ साथ आप मेहनत करते चलें। दोस्तों जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, इट्स नॉट मैटर वेयर वी आर टुडे, द थिंग इज दैट वेयर विल बी टुमारो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज हम कहाँ हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि कल हम कहाँ होंगे। दोस्तों एक बात जरूर हमेशा याद रखें, वंस एवरी बिल्डिंग वॉज ऑन मैप, वंस एवरी किंग वॉज ए क्राइंग बेबी। बिल्डिंग कितनी ही बड़ी हो एक दिन वो भी नक्शे पे बनी थी, कितना ही महान राजा रहा हो बचपन में वो भी रोता था। तो दोस्तों याद रखिए, आज हमने कहीं ना कहीं जो रूपरेखा जो नक्शा आपको बताया है इस पे आपका भविष्य निर्माण होने वाला है, आपके भविष्य रूपी बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा और दोस्तों हम कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। जस्ट